दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो किसी कंपनी या किसी शख्सियत पर बनाने वाला नहीं हूँ। आज मैं लोगों को हकीकत बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं, क्यों एक दूसरे की माँ बहन करने के लिए बैठे होते हैं। यार मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये लोग करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। क्या ये लोग अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं? यार ये क्या हो रहा है यार। आज मैं यूट्यूब पर आया तो मुझे हैरानगी हो गई यार, ये किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे, ढक्की भाई और शाह मदरीस के। यार ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, समझ ही नहीं आ रही। वो फ्रागी है ना, फ्रागी, वो हिजाब को लेकर बड़ा सेंसिटिव हो जाती है और कभी डांस करती हुई नजर आती है। यार इन दोनों की क्या हैसियत है हमारे सामने। कोई कहता है कि जी मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे बड़ा लव है। ये क्या हुआ, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं माँ बहन की। यार इनके पास इज्जत नहीं है, इनकी शायद माँ बहन नहीं है। यार ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हम ही पागल हैं इनकी वीडियोस को देखते हुए। और ये डक्की, चलो ये बेगैरत है शाम, और तुम उसको क्यों गालियां दे रहे हो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। यार मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम यार क्या कर रहे हो इधर। हैरानगी वाली बात है यार, इतने पढ़े लिखे होके और ये शामी, ये बेगैरत इंसान हाईली एजुकेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है इसने। लेकिन उधर आके क्या ये कर रहा है, यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग में ला रहा है जी, सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करके। और छोटे यूट्यूबर को कहता है कि ये बेगैरत है, ये कुत्ते हैं। और ये फ्रॉगी, ये अपने साथ शामी इसको छिपकलो, मैं इसको कहता हूँ फ्रॉगी को। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि मैंने आज तक इन किसी की भी वीडियोस नहीं देखी। और ये जो व्लॉग बनाता है ना, ये सारे कॉपीराइटेड है, स्क्रिप्टेड है। और अपने आप को कहता है कि मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता हूं इनको, मेरी वजह से बॉलीवुड और लॉलीवुड चलती नहीं है। और आज ये वीडियो बना के कह रहा है कि जी डक्की भाई मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। आज उनको माए बहनें याद आ गई हैं कि कह रहा है कि शाह मदरीस कह रहा है कि मैं भी पाकिस्तानी हूं और वो भी पाकिस्तानी है, हम दोनों को माए बहनों की इज्जत का एहतराम करना चाहिए। यार ये अगर आपको ये पहले बातें सोच ली तो ये मामला आज इधर तक ना जाता। पता नहीं क्या हो गया, ये शामी इतना सेंसिटिव बंदा नहीं है यार। ये छिपकलों को लेके जब इसकी वीडियोस हिट नहीं होती तो बस ये क्या करता है, उसके गले में लगकर रोना शुरू कर देता है। ये फ्रागी है ना, फ्रागी, ये दो का है सब। एक उस पर वीडियो बना रहा है शाह मदरीस फ्रागी पर, और फ्रागी शाह मदरीस पर, और दोनों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं इनके पेजेस देख रहा था, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ, डक्की भाई और ये शाह मदरीस दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़ी गंदी बातें रखते हैं और आपस में मैसेजेस कर रहे होते हैं यार कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे स्ट्राइक क्यों भेज दिया। एक बंदा कह रहा है कि यार तुमने बड़ा बुरा किया मेरे साथ स्ट्राइक भेज के, मैं भी तेरे पास यूट्यूब को कंप्लेन करूंगा। यार ये क्या तमीज है यार इनके पास, मुझे तो समझ नहीं आती ये किस तरह के पाकिस्तानी है। शामी तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये बेसिकली कनाडा में पैदा हुआ है 1988 में। और ये कुत्ता फिर लंदन के बाद ये कनाडा चला गया। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी, बड़ी अच्छी हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से ई कॉमर्स में इसने ग्रेजुएशन किया है। यार ना कोई दीन ना दुनिया। यार ये क्या तमीज है, एक दूसरे पे बना के लोगों को पागल कर रहे हैं। अगर शामी भाई मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपने अपने आप को मशहूर करना ही है तो काइंडली यार जाके कोई और तरीका अपना लो, किसी और तरीके से पैसे कमा लो यूट्यूब से। यार क्यों एक दूसरे की माए बहन एक कर रहे हो। और ये डक्की भाई किस तरह एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। यार शर्म करनी चाहिए डक्की भाई आपको भी। मैं आपके खिलाफ हूं इस मामले पर, अलबत्ता आप मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मुझे आपकी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं कोई सॉरी ज्यादा जज्बाती हो गया था। लेकिन डक्की भाई मैं आपकी कोई ये सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप किसी को गालियां दे। यार हमें ये इस्लाम सिखाता है कि आप किसी भी शख्स जैसा भी हो यार उसको किसी और तरीके से समझाएं। और शाह मदरीस साहब आप भी ये अपना रवैया चेंज करें, वरना मैं उधर जहाज की टिकट लेके आपके पास आ रहा हूं, मैं उधर आपको वो नशर करूंगा ना जिसका आपने तस्वर नहीं किया होगा। और ये फ्रॉगी है ना, फ्रॉगी, ये हिजाब लेके उधर डांस कर रही होती। यार ये खुद तमीज है, अपने आप को मुसलमान कहते फिरते हो तुम। मुझे तो लानत भेजने पे भी शर्म नहीं महसूस होती कि ये किस तरह के लोग हैं और अपनी पब्लिसिटी करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। कैसी बातें हैं यार, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और हम हैं कि बस इनकी वीडियोस को लाइक और डिसलाइक और ये और वो कमेंट करते जा रहे हैं। खुदा का रसूल, खुदा और खुदा का रसूल हाजिर नाजर रख के यार इस तरह की बातें ना किया करें, शर्म महसूस होती है हमें खुद इनकी तरह। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इनको बताने चाह रहा हूं कि यार इनका असल चेहरा क्या है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि व्यूज मेरी ये इस वीडियो को देखें, लोगों को बताएं यार ये क्या हो रहा है। ये फ्रॉगी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसे नजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इसके ट्विटर जाकर देखें, ऐसी
बुरी ट्वीट की हुई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं इस छिपकलों ने। पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये कहता है कि फ्रॉगी और शाहमद रीस के हमें एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार है। ये जो प्यार है ना फ्रॉगी के साथ शाहमद रीस, इसका भी मैं तुझे जानता हूं। पता नहीं क्या किधर से उठ के आ जाते हैं इस तरह के लोग और अपने पर्सनल मैटर्स कहते हैं जी हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है तो भाई अपना पर्सनल रखो, प्राइवेट रखो। और तुम रोजाना इधर यूट्यूब पे आ जाते हैं और यूट्यूब पे आकर वो बेहयाई फैलाई होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी दुनिया को सारे को पता चल गया यार तुम्हारा क्या रोल है, किधर तुम रहते हो, क्या सीन है तुम्हारा, क्यों ये इस तरह के काम करते हो। जिस रात तुम्हारी वीलॉग हिट ना हो उस रात तुम फ्रॉगी के साथ गले लग के रोते रहते हो और 6 महीने मुंह नहीं धोते हो। कभी ये डकी भाई अपने आप को बड़े पाकिस्तानी समझते हैं, कहते हैं कि जी मैं बड़ा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी को इस तरह। यार ठीक है ये बात ठीक है, लेकिन गालियां देने का क्यों क्या तुक बनता है। मुझे तो इनकी सारी जो है ना ये मिली भगत ही लगती है कि जिस तरह MQM आए दिन नाराज हो जाते हैं ना आपस में और फिर आपस में मिल जाते हैं, शायद इनका भी कोई इसी तरह का सीन हो। मानता हूं कि शामी के फैन ज्यादा हैं यार, उसके व्यूवर ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। बाहर में गई है सारी चीजें यार। अपने पर्सनल मैटर को आप इधर यूट्यूब और फेसबुक पर लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने डकी भाई की जो है ना वीडियोस डाउन करा दी हैं। कभी कह रहा है कि मैंने जी शामी की वीडियोस डाउन करानी है, डकी कह रहा है। यार ये कोई तमीज है? आपने काम करना है, आपने यूट्यूब पे पैसे कमाने हैं, जो भी करना है, अपनी पब्लिसिटी करनी है, किसी तरीके से करो। आपको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हम इस बात पर कतई नहीं कहते हैं कि यार आप लोग जो है ना एक दूसरे की इज्जतें उछालते फिरें। और हाँ शामी, आइंदा के बाद मुझे इस चीज का इल्म ना हो, वरना मैं एक और वीडियो बना के आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि ये जिस तरह की बकवासें तुम पाकिस्तान के खिलाफ करते हो ना, फिर कहते हो मैं पाकिस्तानी हूँ। यार कहाँ की पाकिस्तानी है तुम्हारे अंदर? ये तुम कह रहे थे कि पाकिस्तानी बड़े छोटे लोग होते हैं। यार आओ ना कभी इधर हमारे पास, हम बताए कि पाकिस्तान का, पंजाब का कितना बड़ा दिल है। लोग आपके सर के ऊपर ना उठाया, आपको कंधों पर उठाकर ना घूमते रहे तो यार बात है। तुम उधर कनाडा में बैठकर चवड़ियां मारते होते हो। वो फ्रॉगी कोई तमीज नहीं है उसको। यार उसको कोई दीन सिखाओ, या तो हिजाब ना पहने या डांस ना करे। और कहती है कि मैं इस तरह कर दूंगी या इस तरह कर दूं, मैं इतनी हाईली एजुकेटेड हूं। मुझे तो लगता है ये मैट्रिक पास नहीं है। पता नहीं किधर से उठ के आ जाती हैं। हैरानगी इस बात की है कि यार डकी भाई आपने जवाब देना किसी अच्छे तरीके से दे। आपने जो अपनी वीडियोस में गालियां इस्तेमाल की हैं यार ये तो ना करें। कैसे लोग हैं यार, मुझे आप पर इतना हैरानगी महसूस हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह की कसम, मैं आज वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड ना था। मैं ऐसे लोगों पर कमेंट करता ही नहीं हूं और ना ही इनकी कभी वीडियोस देखी हैं। व्यूअर्स मेरी एक बात समझिए कि यार ये हमें धोखा दे रहे हैं। हमें इनकी जो भी ये कह रहे हैं इनकी वीडियोस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और शाहमद रीस अपने आप को बड़ा सिंगर और बड़ा रिकॉर्डर और बड़ा वो प्रोड्यूसर सिंगर ये समझ रहा है कि मेरा म्यूजिक स्टूडियो है, मैं ये हूं, मैं ये एक्टिंग करता हूं, मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता हूं। यार प्रोवाइड करके उधर से पैसा कमाओ। ये गालियां देने की कौन सी, तुम इधर यूट्यूब पर आकर गालियां देते हो एक दूसरे को। और फिर ये कह रहा था कि डकी भाई ने मुझे फेसबुक पर अपने पेज पर मेरे बहन भाइयों के खिलाफ बातें लिखी है, नजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया। और फिर मैंने फेसबुक वालों को कहा यार अगर कहा है तो आप एक लीगल एक्शन लें, FIA के पास जाएं। लोगों को बताने के लिए आ जाते हैं यार। लोगों सबको पता है आप लोगों की हैसियत क्या है, सबको पता है। आप हम सब जानते हैं कि किधर से उठ के आए हैं, इनका क्या मकसद है। ये सारा खेल MQM की तरफ खेल रहे हैं। जिस तरह MQM रोजाना फरूख स्टार भाई जो है ना आमर मकबूल से अलहदा होके अपनी अलहदा पार्टी बना देते हैं, कभी कामरान टसोरी का बहाना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ये इनका ये भी चक्कर है। व्यूअर्स हमें इनकी बातों को समझना होगा। अगर नहीं समझे तो हम बड़े मतलब धोखे में हैं। मेरे भाई बात समझने की ये है कि यार चलो ठीक है, एक दूसरे की पब्लिसिटी करनी है, एक दूसरे की इज्जतें उछालनी है। यार लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? आपके जो सब्सक्राइबर है, आपका लाइक करने वाले वीडियोस हैं यार, वो पता नहीं क्या सोचते होंगे यार ये किस तरह के दल्ले इंसान हैं। हम एक मुसलमान भाई हैं यार, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें इस बात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि डक्की मुसलमान है और पाकिस्तानी है, मुझे उसकी सपोर्ट करनी। मैं कतई सपोर्ट नहीं करता हूं किसी की, और ना ही मुझे करने की जरूरत है। मैं इनको ये पैगाम दे रहा हूं कि यार कम से कम लोगों की इज्जतें उछालना बंद करें। अगर नहीं किया तो मैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा कि यार ये वीडियो इस तरह की बनाते हैं, एक दूसरे को इज्जतें उछालते हैं माए बहने की फेसबुक पर, और मैं इनके खिलाफ FIA में जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं इस बारे में। व्यूज हमें इनकी कहानियों और ये पीछे जो स्टोरीज है ना ये समझनी चाहिए। शाहमद रीस डकी भाई को मैसेज करता है कि यार मुझे रिप्लाई कर। कभी एक दूसरे को फेक अकाउंट बना के दोस्तियां करते हैं, कभी ट्विटर पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं और हमें दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और ये छिपकलों की यार रीस, इसकी जान छोड़ दो। जो लव स्टोरी चल रही है ना तुम्हारी, ये मुझे पता है, सुबह शाम इसके पीछे लगे रहते हो। क्या हो गया तुम्हें यार? इंसान बनो, एक प्रॉपर तरीके से मैरिज करो और फिर उसको अच्छे तरीके से निभाओ। कनाडा में रह रहे हो यार, तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि लोगों के साथ बिहेव किस तरह करना है।
तुम छोटे पाकिस्तानी जो यूट्यूब पे काम करते हो उनको कुत्ता कहते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत इंसान। मैं तुम्हें दल्ला इंसान कहूंगा। और ये जो गाड़ियां मैं तुझे दे रहा हूं ना, मुझे इसमें कोई वो शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे यार। और डकी भाई, और ये आपको भी अल्लाह हिदायत दे कि दूसरों की इज्जतें उछालना मत करें यार। शामद रीस की आज मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि जी डकी को मैंने अगर इज्जत चाहिए या पब्लिसिटी चाहिए तो मैं उसको आज बड़ी इज्जत देने वाला हूं। जब वो लाहौर में फूड स्ट्रीट के बाहर आएगा या रोड पे जाएगा तो लोग उससे जूते मारेंगे और कहेंगे कि शामद रीस ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्या कमाल की वीडियो है। यार ये कोई तमीज है शामी आपकी? एहतशाम साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरह के व्लॉग या इस तरह की वीडियोस ना बनाएं। और ये कुत्ते लेकर डकी भाई के तरफ आ जाते हैं ना कि ये डकी की शक्ल और मैं इस तरह हूं कि डकी मेरे साथ ये दोस्ती करना चाहता है और डकी को मैं कुत्ते के बराबर नहीं समझता। कम से कम यार आपको हिया होनी चाहिए। पता नहीं किधर से उठ के आ जाते हैं यार। अल्लाह सबको तौफीक दे हिदायत की, और ये छिपकलों को भी दे। बहुत आगे चली गई है, अपने आप को बड़ी सिंगर और बड़ी कतरीना कैफ समझती है। और मैं आपको बताऊं कि आपको लोग नहीं चाहते हैं, ये फ्रॉगी आपको लोग हमारे इधर पसंद नहीं करते हैं जितना आप ये अपने आप को बनी फिरती है ना कि मैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, बड़ी मशहूर शख्सियत हूँ और रोजाना यूट्यूब पर आके मैं बातें करूं और मैं ऐसे अपनी मशहूरी कराऊं। और यार लोग आपको नहीं कुछ कहते, ना आपको पसंद करते हैं। जाके अपनी वीडियोस देखो, पता नहीं कितनी डिसलाइक हुई हैं और लोग कितने बुरे कमेंट किए हैं। और शामद रीस ने जो बुरे बकवास और बगैरत किस्म के कमेंट है ना जो लोग करते हैं बुरे वीडियोस के नीचे, उनको हाइड किया हुआ है, उन पे सिक्योरिटी लगाई हुई है। कोई बंदा इसकी वीडियोस को डिसलाइक या बुरे कमेंट ना करे। यार अगर हिम्मत है तो आप अपने अकाउंट और वो कमेंट सेक्शन में ये सिक्योरिटी हटा कर तो दिखाएं, लोगों के अंबार लग जाएंगे आपके इधर। किस तरह की बातें आपके बारे में मशहूर हो रही है इधर, और तुम उधर थोड़ी देर बाद कह रहे हो कि यार मैं डकी भाई को ये कर दूंगा वो कर दूं। यार एक लीगल एक्शन ले लें, आप कोर्ट में जाएं। क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं आप? खुदारा ये इस तरह के कामों से हमें बचाएं और हमारे व्यूज जो है ना, ये कम से कम यार ये जो सादा लो इंसान है ना, इनको बचाएं यार इन कामों से। अल्लाह आपको यार इस चीज का अजर देगा। अभी भी वक्त है, तौबा करें। एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं यार, एक दूसरे पर वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं लोगों को, और लोग भी देखते जा रहे हैं। मुझे तो आप पर हैरानगी यार, इनकी वीडियोस का बाइकाट करें, तब जाके हमें सुकून आएगा। यार ठीक है, हमें कुछ मिला है इससे यार। ना कोई दीन, ना कोई इस्लाम, ना कोई लेनी, ना कोई देनी, ना कोई उर्ली और ना परली, सारी चबड़ियां मारते हैं यार। दोनों आ जाते हैं और ये डिक्की भाई अपने मुंह पर क्रीमें लगा के कह रहा है कि यार ये ले लो, तुम्हें $1 लाख के रंगोरा करने के लिए शामद रीस पैसे ना देने पड़े, 50 रुपए की ये क्रीम ले लो। यार ये कोई तमीज है? ये कोई इंसानियत है आपके अंदर? पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं। मैं तो इनकी बातों से हैरान हूं कि यार किस तरह की बातें करते होते हैं ये। अल्लाह सबको हिदायत दे यार। मैं तो ये दुआ करता हूं, अभी रमजान आ रहा है, मैं खुसूसी इनके लिए दुआ करूंगा कि या अल्लाह इनको ना हिदायत दे और ये इस तरह की वीडियोस ना बनाएं। अभी लोगों के दिल दुख रहे हैं, अपनी माए बहनों को उछाल के इधर लेके आ रहे हैं। कभी फेसबुक पे इसकी एक की माँ उछल जाती है, किसी की दूसरी की इज्जत उछल जाती है। पता नहीं यार क्या है इनको। यार अगर किसी को एक दूसरे के साथ मसला है तो आप जो है ना लीगल एक्शन लें, अदालत में जाएं, FIA को रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम वालों को करें कि यार इसने अपने फेसबुक पेज पर मेरी फैमिली की इज्जत उछाली है। और शामद रीस साहब अपने आप को हाईली एजुकेटेड कहते हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने की, और कहते हैं जी मैंने इतने मिलियन व्यूज ले लिए, इतने मिलियन सब्सक्राइबर ले लिए। यार कहां लिए? मुझे तो ये नहीं समझ आई आपकी। लोगों को गलत गाइड करते हैं, सारी स्क्रिप्टेड आपकी वो वीडियोस होती हैं, आपने सारी वीडियोस कॉपी की होती हैं छोटे यूट्यूबर की, और अपने आप को बड़ी दुनिया की मशहूर पर्सनैलिटी समझते हैं। यार मैं नहीं समझता हूँ आपको मशहूर पर्सनैलिटी। अगर आपने मशहूर होना तो किसी और तरीके से अच्छे और लीगल तरीके से हो जाए, एक दूसरे के रिएक्शन में। और ये छिपकलो और ये फ्रॉगी जिसे कहते हैं, और ये तुम शामद रीस एक दूसरे पर वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो कि जैसे बहुत बड़े आप यूट्यूबर हो और ये है। यार आप यूट्यूबर वगैरह नहीं हो कुछ भी, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने आते हो यूट्यूब पर। इस बात का अख्तियार करें आप, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इन डकी भाई या फिर शामद रीस दोनों में से ने अभी किसी ने वीडियोस एक दूसरे के मुखालिफ बनाई है, किसी की इज्जत उछाली, तो मैं यकीन माने मैं अभी बैठने वाला नहीं हूं। मैं सीधा चला जाऊंगा FIA के पास और दोनों के चैनल जो है ना यूट्यूब को रिपोर्ट करवाऊंगा। खुदारा इन चीजों से बचें यार। और शामद रीस आप अपने आप को बड़े पाकिस्तानी समझते तो पाकिस्तानियों की इज्जत भी करना जाने। आप सिर्फ लोग कनाडा में बैठकर हमारे दुखों का जो है ना नमक ना लगाएं। आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूं, वो भी पाकिस्तानी। अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक वीडियो बनाई है जी
शाम अदरीस ने कि हमें दोनों की इज्जत, दोनों भाइयों को एक इज्जत देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यार अगर इज्जत देनी है तो कम से कम इस तरह की बुरे काम ही ना करें आप, जिससे दूसरों की दिल आजारी हो, अपनी दिल आजारी हो। डकी भाई आप पर वीडियो बनाता है, आप डकी भाई पे बना रहे हैं, शुरू कर देते हैं। यार ये क्या तमाशा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज की। लोगों को पागल बना रहे हैं, फुद्दू बनाया हुआ है लोगों को कि बस तुम्हारी वीडियोस और तुम्हारी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, तुम बड़े खुश हो। और जिस दिन वीडियोस में व्यूज कम आ गए, ये अपना कंप्यूटर तोड़ देते हैं, ये अपना लैपटॉप तोड़ देते हैं, अपनी मशीन तोड़ देते हैं। यार खुदा का खौफ खाओ यार, लोग बड़े परेशान बैठे हैं आप लोगों की वजह से। यार ये क्या तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। चलो खैर जो भी हो, मैं इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अगर शाम अदरीस साहब आपको हमारे लिए कोई लव है, प्यार है, अगर हमारे बारे में कुछ सोचते हैं तो काइंडली अच्छी वीडियोस बना के अपलोड करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि गाली गलोच की ये वीडियोस बनाएं। आपने ये तो जरदारी और क्या कहते हैं एमक्यूएम वाली सियासत शुरू कर दी है इधर यूट्यूब पर। डक्की एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और ये शाम अदरीस एक को गालियां दे रहे हैं, और ये फ्रोगी भी गालियां देती है, अपने आप को मतलब बड़ी चेयरमैन बनानी फिरती है। अगर आपने मशहूर होना है फ्रोगी साहबा तो आप किसी तरीके से हो जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहें कि मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी। कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है हमें सबका पता है कितना आप पानी में हो और कितने दूध में हो। हम सब कुछ जान चुके हैं, और ये लोग भी जान चुके हैं, ये मैं नहीं जान चुका हूं। ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं और फिर फेक अकाउंट बना के जी एक दूसरे के साथ यारियां दोस्तियां लगाई हुई हैं आपने। मुझे जो समझ नहीं आती इन दोनों की। डकी भाई साहब आप बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, शाम अदरीस साहब आप भी बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए। काइंडली इस तरह की वीडियोस अभी पोस्ट नहीं करनी है। व्लॉग बनाएं, ट्रैवल पे बनाएं, समंदर पे जाके बनाएं, कहीं जाकर बनाएं, किसी ब्यूटी किसी नेचुरल चीज पर बनाएं, हम आपको लाइक करेंगे वीडियोस को। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक दूसरे की इज्जत उछालें और वो डकी भाई 50 रुपए की वो क्रीम लेके आ जाता है। यार ये मैसेज दे रहे हैं आप पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कि हम इतने गिरे हुए लोग हैं। अल्लाह हिदायत दे यार सबको। हाँ ये फ्रोगी को भी हिदायत दे, बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मानने और जानने वाली बात यह है कि यार कम से कम तुम लोगों को इतनी सेंस होनी चाहिए। ठीक है बस वीडियोस को पॉज कर रहा हूं, अल्लाह हाफिज। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो काइंडली इस पे कमेंट जरूर करें इन दोनों की राय के बारे में जी।